मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, ड्राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए और अपने उन लोगों के लिए जो इस चैनल को पसंद करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। जिन्होंने कुछ अर्सा मैंने बीच में से ब्रेक ली, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आके कहा कि पादरी साहब आप पैगाम जो दिया करते थे उसे ब्रेक क्यों किया। और ख़ास तौर पर मैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने बड़े भाई पादरी राना अकमल के लिए, और सबसे ज़्यादा पादरी टोनी विलियम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने घर आकर मुझे इस बात के लिए दोबारा से तैयार किया कि आप मैसेज को रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि लोग आपके कलाम को, खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसलिए मैं आज से फिर से नए साल के मौके पर अपने खुदा के खादम होते हुए इस कलाम को जो उसने मुझे दिया है, उसने मुझे चुना है, मैं उसके कलाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज खुदा के कलाम में से हम नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदा उनके जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, और लूका तबीब की मार्फत खुदा उनके जिंदा कलाम में से बाब नंबर 13 और उसकी 6 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम ये हवाला देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाल खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद तू काट डालना। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हैं तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए, अजीजो कारब के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्हें तूने अपनी गवाही के लिए चुना है, अपने लिए मुकर्रर कर रखा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं गुज़श्ता दिनों के लिए, इस साल के लिए जो तूने 2022 हमारी जिंदगियों में बख्शा है। जिस तरह तूने गुज़श्ता सालों में हमारी हिफाजत की, आइंदा साल में बड़ी बरकत दे और अपने लिए इस्तेमाल कर, हमारी खिदमत को मौसर बना, ताकि वफादारी से, दयानतदारी से तेरी खिदमत करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदा तू अपना कलाम बख्श, कलाम की किरणों से हमें फैज़याब कर। इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों में तेरा जलाल, तेरी कुदरत जाहिर हो। तू अपने लिए बरकत दे, सरफराज कर, हिकमत दनाई, फहम अता कर, बरकत दे, रूह कुदस की मामूरी अता कर। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में इस बात को देखने की जसारत करेंगे कि एक ऐसा दरख्त है जो बेफल है, हालांकि मालिक ने उस दरख्त को अहमियत दी। अगर हम इस के सियाको सुबाक को देखें तो हमें मालूम होता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर, अपनी मानद तख्लीक किया, मगर इंसान की फितरत, जिबिलत में गुनाह सरजद हो गया। उसने नाफरमानी के
कि गुनाह को हमेशा अपनी जिंदगी में रखा। मगर अगर इसके सियाको सबाक को देखें तो कौम बनी इसराइल को, जिसे खुदा ने बड़ी बरकतों से माला माल किया, उसे मिस्र की गुलामी में से निकाल के लाया, उसकी हिफाजत की, उसके सफर में उसे खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दिए और खुदा ने उसको बरकतों से माला माल किया। मगर खुदा कहता है कि मैं इस कौम से बेजार हूं। खुदा इस कौम से, इन लोगों से बेजार नजर आता है, क्योंकि उनमें खुदा की मोहब्बत, खुदा का कलाम नजर नहीं आता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे, और नजात का बड़ा काम उसने सरंजाम दिया। उसने बेपदर पैदाइश के तौर पर अपनी जन्म को इस दुनिया में लिया। बाज़ लोग उसके बेपदर होने पर सवालात उठाते हैं, मगर मैं समझता हूं कि उनके लिए तो शायद बड़ी अक्लमंदी है। मगर हमें खुदा की कुव्वत, खुदा का जोर बख्शती है, और उसका नजात बख्श काम हमारी जिंदगियों में नजर आता है। नया साल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस बात का एहसास है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जन्म लिया और सलीब पर लानती मौत को गवारा किया, और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा, और आज वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो इस कौम को, इन लोगों को, मुझे और आपको ये याद दिलाता है कि इसमें अभी तक यानी उसमें फल नजर नहीं आ रहा। ये फल जो दरख्त तो लगाया गया है, इसमें उम्मीद है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इस दरख्त की हिफाजत की है। यीशु मसीह ने इसके लिए अपना खून बहाकर इसे अपने लिए चुना है। ये दरख्त जो है मामूली दरख्त नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत अदा की गई है। अब ये मामूली दरख्त नहीं रहा, अब ये कीमती दरख्त हो गया है, मगर फिर भी ये फल नहीं ला रहा, क्योंकि खुदावंद इस दरख्त से प्यार करता है। मैंने और आपने उसे नहीं चुना, बल्कि उसने मुझे और आपको चुना है। मुझे और आपको उसने कीमती बनाया है। क्या हम मालिक के वफादार हैं? क्या हम वफादार नौकर हैं? क्या उसकी खिदमत दयानतदारी से कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी दौ में, अपनी बुलंद मर्तबों में, अपने कामों में मशगूल हो गए हैं और एक दूसरे को शायद फाड़ खाने वाले भेड़िए की तरह घूरते फिरते हैं? मगर खुदा की मोहब्बत क्या है? माफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम माफ करने का पैगाम है, माफी देने का पैगाम है। किसी मुफक्कर ने लिखा है, उसने कहा कि बदले का तो चंद दिनों में मजा आता है और अच्छा लगता है, बदला लेना अच्छा लगता है, मगर माफ कर देने का मजा पूरी जिंदगी आता है। मगर क्या हम एक दूसरे को माफ कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे की बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के कलाम की तकलीद कर रहे हैं या उसे रद्द कर रहे हैं? दुआ अरबानी हम बड़े जोर और शोर से पढ़ते हैं,
اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک کلیسیا کے ممبر تھے، وہ کہنے لگے کہ پادری صاحب جب یہ باری آتی ہے نا کہ جس طرح میں نے دوسرے کے قصور معاف کیے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اس لفظ کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس پر عمل نہیں کرتا، میں کسی کے قصور کو معاف ہی نہیں کرتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے بھی قصور معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مگر یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھے ڈاکو کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں تو باپ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ مصر بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مصر بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا اور باپ نے اسے قبول کیا اور اس کو دوبارہ سے اپنی فرزندیت میں لے لیا۔ کیا میں اور آپ اس پر امید خدا کے ساتھ پیوستہ ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ پھل لائے گی۔ مگر کیا ہم پھل لانے کی نوبت تک آ چکے ہیں، یا ہماری زندگیوں میں اونٹ کٹارا ہے یا کانٹے ہیں؟ دیکھنے میں تو ہم بڑے خوبصورت پھول نظر آتے ہیں مگر اندر ہمارے کانٹے ہیں جس سے ہم دوسروں کو سانپ کی طرح ڈس لیتے ہیں اور ہم کبھی معاف کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ مگر یسوع مسیح ان کے لیے آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اگر یہ معافی نہیں مانگتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں تو ان کو کاٹ ڈال، کیونکہ یہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ مگر بیٹا کیا کہتا ہے آگے سے خداوند کو کہ اس سال ایک اور موقع دے دے، اگر یہ پھل لائے گا تو بہتر، ورنہ آئندہ سال تو اس کو کاٹ ڈالنا۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، غور طلب بات ہے کہ کیا ہم زمین کو روکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا صرف دکھاوے کے مسیحی ہیں؟ کیا ہم دکھاوے کے مسیحی ہیں؟ محبت میری آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر کوئی تمہاری ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ہمیں معافی کا درس ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی حکم دیتا ہوں، ایک یا 70 بار تو معاف کر۔ آئیں اس نئے سال پر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو میرا خداوند ہے وہ میرے گرد، آپ کے گرد ایک تھال کھودنا چاہتا ہے محافظت کا۔ وہ آپ کے گرد اپنے خون کو چھڑکنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ وہ آپ کو اپنے فرزندیت میں لینا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو کہے کہ آئے میرے باپ کے چنے ہوئے لوگوں، اس طرف بیٹھو۔ وہ مجھے اور آپ کو زندگی کا تاج دینا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس سال اپنے جلال، اپنے عرفان کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔